अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू टू शॉट एफएफ जो कि फॉलिंग फॉर अ ट्रेटर है इसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इसके सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे और मैं आपको पहले से बता दूँ, इसमें आपको कोई भी इंटीमेसी या कोई भी बोल्ड सीन देखने या सुनने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोग किसी ऐसी स्टोरी की तलाश में हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और थोड़ी सैड स्टोरी है, तो आपको सैड स्टोरी पसंद नहीं है फिर भी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और तीसरी बात ये कि इसमें आपको इंटर रिलीजन लव देखने को मिलेगा, तो अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। किसी को फोर्स नहीं करूँगी। मैं इसको कब से पेंडिंग रख रही थी, लेकिन मुझे इसे शेयर करना था क्योंकि मैं इसको शेयर करना चाहती थी। ये आपकी चॉइस है, आप इसे सुनना चाहो या नहीं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी और ना ही मैं कर सकती हूँ। ये मेरी एक बहुत टाइम पहले की सोची हुई स्टोरी है और मुझे इसको शेयर करना ही था। सो आई होप आप लोग समझोगे और बिना पूरी स्टोरी सुने कोई भी हेट कमेंट नहीं किया रहोगे। और ना ही मेरा पर्पस किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन के फीलिंग्स को या फिर उनके इमोशंस को हर्ट करना है। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इसका एंड नहीं देख लेते तब तक किसी भी नतीजे पे मत पहुंचिएगा। इंस्पेक्टर वांगजी और उसकी पुलिस फोर्स जो कहीं और नहीं बल्कि आज सिंह कियांग में ही थी, और उन लोगों की पोस्टिंग रोज़ ही कहीं ना कहीं होती रहती थी। उनकी ड्यूटीज़ चेंज ही होती रहती थी। और ऐसा आज इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि यहाँ का विजिट ही करने वाले थे। उनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे ही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज थे। उनका यही काम था ना, आने वाले सारे गेस्ट को बस सेफली उनके होटल्स तक पहुँचाना और फिर उन्हें वापस उनके घर तक लेके जाना। और वांगजी तो ऐसा ही था, उसने कोई भी ऐसा आज तक टास्क नहीं लिया था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया हो। वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। वो अकेले ही रहता था। उसकी कभी यहाँ तो कभी वहाँ पोस्टिंग होती रहती थी और ड्यूटीज़ चेंज होना तो कोई भी नई बात नहीं थी उसके लिए। उसकी मामा की डेथ के बाद पापा जो दूसरी शादी कर चुके थे तब वो कितना ज़्यादा ही छोटा था। उसने कभी भी उनकी खुशियों के बीच में आने की कोशिश नहीं की। उसकी स्टेप मॉम, उसके छोटे बहन भाई वो शंघाई में ही रहते थे और वो बस पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद कभी यहाँ तो कभी वहाँ ही होता था। और आज उसे सिंकियांग में आए हुए 1 हफ्ता भी तो हो ही चुका था। उसके पास एक पूरा घर था जहाँ पे वो रहता था। हाँ, उसके पास ये सारी अथॉरिटीज़ थीं। वो पुलिस का चीफ था तो ये सब तो उसे मिलना ही था। सो सब लोग रेडी हो अपनी ड्यूटी पे? यस सर। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम लोग? चाहे तुम लोगों की जान चली जाए लेकिन हमारे किसी भी गेस्ट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, हर आने जाने वाले की बहुत अच्छे तरीके से तलाशी लेनी होगी, समझ गए तुम? कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो अपने सारे ऑफिसर्स को ऑर्डर्स ही दे रहा था और सब पास उसे यस सारी बोल रहे थे। गुड, बहुत अच्छी बात है। वो बस उनको ऑर्डर्स दे के अब बाहर ही जा चुका था। बाहर आज मौसम कितना ही अच्छा था। बादल बने हुए थे और जैसे सब कुछ ही ठंडा ठंडा था। बारिश हो के रुक चुकी थी लेकिन आसमान पे अभी भी कितने ज़्यादा ही बादल थे और ठंडी ठंडी हवा तो हर चीज़ को जैसे खुशगवार ही बना रही थी। और वांगजी के होंठों पे स्माइल ही आ गई थी। वो कभी कभी मुस्कुराता था, ज़्यादा नहीं। वो ऐसा ही था। उसे ज़्यादा लोग भी अच्छे नहीं लगते थे, ना ज़्यादा लोगों से बात करना। अपनी माँ के जाने के बाद वो हमेशा खुद में ही रहा था। बस अकेली ज़िंदगी गुजारी थी उसने। 30 का होने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी क्योंकि उसे कोई मिला ही नहीं था। पापा उसे कितनी बार ही बोल चुके थे अपने लिए कोई ढूंढ लो या मुझे ढूंढ लेने दो, लेकिन वो मना ही कर देता था। कोई था ही नहीं जो अब तक उसके दिल को अच्छा लगा हो। शायद कोई लगेगा भी नहीं। वो पास आते जाते लोगों को ऐसे देख ही रहा था और उसके बाकी आदमी जो काम ही कर रहे थे। ए क्या कर रहे हो काका, मुझे एकदम से धक्का ही दे दिया तुमने। एक लड़का जो बस जल्दी में भागते भागते उसके ऊपर ही गिर पड़ा था और उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा ही था। हे यू, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, उसने एकदम से पकड़ के उसको सीधा ही किया था और
फिर जैसे उसकी बोलती बंद हो ही चुकी थी। हाँ, आई एम सॉरी ऑफिसर, ये बस मेरे भाई मुझे ऐसे ही धक्के मारते रहते हैं, बस तंग करते रहते हैं। आई एम सॉरी, आपको कुछ हर्ट तो नहीं किया मैंने। वो जैसे उसका यूनिफॉर्म साफ कर रहा था जहाँ पे कुछ भी नहीं लगा था, और वांची पास चुपचाप उसे देख ही रहा था। क्या मैंने आपको मारा? आपको चोट लगी क्या? मैं तो किसी को नहीं मारता, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। तुम चुप होगे कि नहीं? कब से तुम बार बार किए जा रहे हो? उसका भाई जो उसके साथ ही था एकदम से उसे पकड़ के खींच ही रहा था। क्या है काका, बड़े हो तो क्या डांटते ही रहोगे? हाँ, ऐसे नहीं किया करो। तुम जा रहे हो ना तो अच्छे से जाओ। मैं तो शुक्र करूँगा तुमसे मेरी जान छूटे। जब देखो मुझे बस मारते ही रहते हो, जब देखो बड़े होने का रो भी झाड़ते रहते हो। वो ऐसे ही अपने भाई से खड़े होकर झगड़ रहा था, और वांची जो चुपचाप अभी उसे देख ही रहा था। ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था हर आने जाने वाले को ऐसे चुपचाप देखना, लेकिन वो उसे क्यों ही देख रहा था। उसने जैसे पहली बार ही उसे देख के सब सोचना ही बंद कर दिया था। ये वही था ना जिसकी उसे तलाश थी। ये ऐसे कैसे उसे मिल गया एकदम से? वो बस उसे देख के सोच ही रहा था, और उसके दिल ने जैसे उसे पहली और आखिरी बार गवाही दे दी थी। हाँ, यही है वो जो तुम्हारे लिए है, जिसके लिए तुम हो। वो दोनों भाई अब अंदर की तरफ जा रहे थे, और वांगजी जैसे एकदम से अपनी होश में वापस ही आया था। वो कैसे कि एक लड़के को ऐसे देख के खोज सकता है और उसे अपनी ड्यूटी करनी है। हे सुनो, तुम ये कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकते। क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे वीडियोस बनाने का और फोटोग्राफी करने का। मैं बनाऊंगा ना। मुझे पता चला बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैं पास उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स ले लूँगा। नो, नॉट अलाउड। नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? मैं अपने भैया को सी ऑफ करने आया हूँ। वो जा रहे हैं ना वहाँ पे अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनको पास सी ऑफ करने आया था। और क्या हो जाएगा इंस्पेक्टर अगर मैं कुछ पिक्चर्स ले लूँ तो? उसने कितनी मासूमियत से बोला था, और वांगजी का दिल जैसे फिर से टन टन करने लगा था। नो, तुम नहीं जा सकते ना। रूल्स इस बात की इजाज़त नहीं देते, और हमें रूल्स को फॉलो करना होगा ना बेबी। उसने कितना ही प्यार से बोला था, और उसका हाथ कैसे ही उस लड़के के फेस पे चला गया था उसे पता नहीं चला। हाँ, सही है। इट्स ओके ऑफिसर। वैसे मैं बेबी नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल भी बेबी नहीं हूँ। मैं पूरे 19 का हूँ। बहुत जल्दी, पास 2 महीने की बात है, फिर मैं 20 का हो जाऊँगा। तो बेबी कहाँ से हुआ मैं? आप भी ना। वो कैसे उससे फ्रैंकली बोल के आप फिर से चला ही गया था, और वांगजी जो फिर से अपनी ड्यूटी पे बिजी हो गया था, लेकिन वो बार बार उससे मुड़ मुड़ के देख ही रहा था। और कैसे ही वो तेज सा लड़का उससे नज़र बचा के एकदम से वो कैमरा लेके अंदर ही चला गया था। वांगजी जो उसके पीछे ही भागा था। हे यू रुको, तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। वो उसके पीछे ही भागा था, और उसने क्या ही देखा था। बाज एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस पे ही तो वो लड़का अपने भाई को कुछ पहना ही रहा था, और वो कितनी खुशी खुशी से पहना रहा था। ये लो, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, तुम्हारा सफ़र आसान हो जाएगा। वो उसे प्यार से बोल रहा था, और दूसरे लड़के ने जैसे उसकी तरफ स्माइल करके देखा। ओके, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। वो कितनी खुशी खुशी पास बाहर की तरफ भाग रहा था, और एकदम से वांगजी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। तुम अंदर गए थे? ऑफिसर। क्या ऑफिसर? वांगजी जो उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ बहुत ही बुरा हो चुका था। वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट तो एक ब्लास्ट से ही कूद चुका था, और वांगजी के हाथ से उसका हाथ छूट ही चुका था। वो दोनों कितनी दूर जाके गिरे थे। वांगजी के सर पे कितनी ज़ोर से चोट लगी थी, और जैसे कुछ टाइम के लिए तो उसे होश ही नहीं रहा था। उसकी आंख बस शोर से और लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ से ही खुली थी। वो एकदम से उठा था, और कितनी मुश्किल से वो खड़ा हुआ था। उसके आसपास बस लाशें बिखरी हुई थीं, लोगों के जिस्म के टुकड़े, और बस धुआं ही था। कितने सारे लोग ही मार चुके थे, और बस हर तरफ आग ही लगी हुई थी। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? उसने तो अच्छे से सब देखा था, सब कुछ क्लियर था। ये कैसे हो गया? वो जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था, और वो कितनी मुश्किल से बस लड़खड़ाते लड़खड़ाते अब उठ के चल रहा था। कहाँ गए उसके सारे लोग, उसकी सारी पुलिस फोर्स? ओह नो! वो जैसे सबको देख रहा था, वो एक एक नाम लेके सबको बुला रहा था। उसके बहुत सारे लोग तो मार ही चुके थे, कुछ जो बच चुके थे वो जख्मी थे, और
वो पास अपनी ड्यूटी पे वापस ही थे, उसे सल्यूट कर रहे थे और वो जैसे उन्हें देख ही रहा था। बस बाकी सब सर वो नहीं रहे, किसी ने उसे बताया था और वांगजी का दिल जैसे टुकड़ों में बांट गया। इट्स ओके, जो होना था वो हो चुका। और पुलिस फोर्स को बुलाओ, बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाओ और बस आर्मी को भी बुला ही लो। क्या हो गया यहाँ पे? सर ये सुसाइडल अटैक था और क्या पता चला किसने किया ये सब? सर अभी पास सर्च टीम पहुँच ही रही है और हम भी सब तलाश कर रहे हैं। वो सब बाद में, सर्चिंग बाद में, पहले हमें देखना होगा, लोगों की जान बचानी होगी। अगर कोई जख्मी है तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो जैसे अपने सर से बहते हुए खून की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर आप लोगों की हेल्प ही कर रहा था। एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँच ही चुकी थी और वो डेड बॉडीज़ और इंजर्ड लोगों को उनमें डाल के हॉस्पिटल ही पहुँचा रहा था। क्या वो भी मार गया होगा? एकदम से जैसे उसके दिल में कितना सारा दर्द उठा था। वो लड़का जो कुछ देर पहले उसके साथ था, जिसे देख के उसके दिल में घंटी बजी थी, जिसे देख के जैसे उसके दिल ने अपनी हार्ट बीट मिस की थी, क्या वो भी मार चुका होगा? क्या यहाँ पे उसके टुकड़े पड़े होंगे? वांगजी बस अब उसे ही ढूंढ रहा था। सब लाशें मिल चुकी, जख्मी जा चुके थे और फिर उसका ऑफिसर एक चीज़ भी दिखा ही रहा था उसे। सर ये उसके हाथ में किसी का सर था और वांगजी जो उसे देख के एक लम्हे के लिए शॉक्ड ही हो गया। ये वही था ना, उस लड़के का भाई? ये हाँ सर, यही बॉम्बर था। इसके ऊपर वो जैकेट थी जो इसने ब्लास्ट किया और जिससे इतने सारे लोग मार गए। और वो मनिस्टर्स, वो सब वो सब सेफ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो सब अंदर थे। और ये बस मेन एंट्रेंस पे ही हुआ है ना ब्लास्ट, इसलिए ज़्यादा लोग जो मरे वो सिविलियंस ही थे और कुछ हमारे पुलिस वाले। मतलब वो टेररिस्ट है? वांगजी जैसे कितनी आहिस्ता आवाज़ से बोला था और उसका ऑफिसर जा ही चुका था। उसका भाई एक टेररिस्ट था जिसने आके लोगों को पास उड़ा डाला और खुद को भी मार डाला। वांगजी के दिल में कितनी सारी हमदर्दी थी और कितना सारा दर्द था उस लड़के के लिए, लेकिन अब वहाँ पे जैसे नफरत नई जगह ले ली थी। मैं उसे ढूंढ के रहूँगा, वो ज़रूर उसी का साथी होगा और उसे मरना ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो जैसे पागलों के जैसे उसे यहाँ से वहाँ ढूंढ ही रहा था। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं था, पास खून ही तो बिखरा हुआ था और उसकी पुलिस फोर्स जो लोगों को लेके जा ही रही थी। तुम सब लोग चलो, मैं ये सब क्लियर करवा के आऊँगा। वो सब देख रहा था और फिर उसे ऐसे दूसरी दीवार के पास एक सुनसान जगह पे एक गाड़ी के पीछे वो गिरा हुआ मिल भी गया था। उसके हाथ में अभी तक वो कैमरा था और उसके सर से भी तो खून निकल ही रहा था। मर गया क्या? वांगजी ने अपनी पिस्टल निकाल के उसके सर पे ही रखी थी। मर गए तुम? हाँ, या जिंदा हो? मार डालूं तुम्हें मैं, कातिल कहीं के टेररिस्ट। वो जैसे फायर करने वाला था और उस लड़के ने हाथ ही उठाया था और वो कितनी मुश्किल से अब उठ के बैठ रहा था। उसने दोनों हाथ ही खड़े कर दिए थे। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे इससे बहुत डर लगता है कि मुझसे अलग कर लें। उसने उस कान की तरफ देख के बोला था और फिर वो जैसे अपने गले में पड़े उस लॉकेट को हाथ में पकड़ चुका था। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं टेररिस्ट। वो कितना ज़्यादा रो रहा था और शायद उसे भी पता चल ही चुका था क्या ही हो चुका है। वांगजी को उसका रोना क्यों ही दर्द दे रहा था। उसने एकदम से कान पीछे ही काट ली थी। रो तो नहीं, वो उसके पास ही बैठ गया था और उसने उसे सीने से ही लगा लिया। तुम सही हो? तुम्हें चोट लगी है? देखो कितना ज़्यादा खून निकल रहा है तुम्हारे सर से। उसने जैसे उसके सर को टच ही किया था और उसका हाथ तो पूरा खून से बाहर ही चुका था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हाँ, सब सही हो जाएगा, वो उससे बोल रहा था और उसने उसे उठाना भी चाहा था, लेकिन वो लड़का जिसका अभी तक वांगजी को नाम भी पता नहीं था, उसी की गोद में गिर के तो बेहोश हो ही चुका था। जितना ज़्यादा उसका खून बह चुका था, ये सब तो होना ही था। वांगजी पास यहाँ वहाँ देख ही रहा था और उसने
उसे उठा ही लिया था। वो उसे अपनी गाड़ी में डाल चुका था पिछली सीट पे, और फिर वो उसे लेके हॉस्पिटल ही जा रहा था। और तभी उसका मोबाइल बाज उठा। सर, जल्दी से आप यहाँ पे आ जाएं, हमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पता चला है। हमें पता चल गया है वो सब किसने किया था। किसने? सर देखें, मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ। उसके ऑफिसर ने उसे कुछ बोला था और वांग जी ने अपना मोबाइल ऑन कर ही लिया था। वो उसे एक सीसीटीवी फुटेज ही भेज रहा था, जहाँ पे वो ही तो लड़का था जो पिछली सीट पे लेटा हुआ था, और वो कैसे अपने भाई को वो जैकेट पहना रहा था। ये एयरपोर्ट के सीसीटीवी की फुटेज है। ये ही दो लड़कियां जिन्होंने ये सारा काम किया है। ये इसका भाई होगा शायद। और आपने देखा ये कैसे अपने भाई को वो सुसाइडल जैकेट पहना रहा है, और ये कैसे उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा है, और फिर उसने उसे हक भी किया। ये यही है दोनों। एक तो मर चुका है, लेकिन अभी तक हमें दूसरे की लाश नहीं मिली, और हमें सर उसे ढूंढना होगा। ये दोनों टेररिस्ट हैं। सुन रहे हैं आप सर? उसने जैसे वीडियो देख के बोला था, और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। ये सब तो वो देख ही चुका था, लेकिन उसने तो बोला वो टेररिस्ट नहीं है। वो क्यों ही झूठ बोलेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं है वो। वांगजी का दिल उसे बार बार यही बोल रहा था। इट्स ओके, मैं ढूंढ लूँगा, डोंट वरी। उसने इतना कह के बस कॉल बंद ही कर दी थी, और फिर वो आप उसको देख ही रहा था। मैं इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। सब इसे टेररिस्ट समझेंगे, और जितने लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी वो तो इसे मारने को ही आ जाएंगे। ओह, कहाँ जाऊँ मैं? घर चलता हूँ। वो एकदम से गाड़ी रोक के पीछे आया था, और उसने वैसे ही उसे उठा के पीछे डिक्की में ही डाल दिया था। उसे उस घर में जाना है। ये कोई उसका अपना घर नहीं है जो उसे ऐसे लेके चला जाएगा सबके सामने। वो नहीं जा सकता। वो यहाँ पे बस कुछ दिन है, और उसे हर चीज़ का ख्याल ही रखना होगा। उसे डिक्की में डाल के लेके जा ही रहा था अपने घर में। गाड़ी जो उसने ड्राइवर से नज़र बचा के चला ही ली थी, वो अब गेट से भी उसे अंदर लेके आ ही रहा था। अपने मेन एंट्रेंस पर पहुंच के उसने वॉचमैन को बाहर ही भेज दिया था, और फिर वो उसे लेके अंदर ही आ गया था। वो अभी तक बेहोश ही था, और वांगजी जो उसे आके अपने बेडरूम में लिटा ही चुका था। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसकी बैंडेज भी कर ही चुका था, और अब वो कितने आराम से सो रहा था। वो कितना ज़्यादा मासूम था, और उसका कैमरा जो टूट ही चुका था, लेकिन वो अभी भी उसके हाथ में ही था। उसने किसी बच्चे की तरह तो उसे हक कर रखा था। वांगजी जो उसके पास ही बैठ गया था, और वो कितने गौर से उसे देख ही रहा था। तो मुझे एक टेररिस्ट से ही प्यार होना था, वो भी पहली नज़र का प्यार। हाँ, क्या ही किस्मत है मेरी। कोई भी मुझे पूरी तरह नहीं मिलता, और ना ही शायद मिलेगा कभी। कभी भी नहीं मिलता। पता है, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जब मैं 10 साल का था तब वो चली गई। उन्हें कैंसर था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई ना। क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना। फिर उसके बाद पापा थे। मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, और अभी भी करता हूँ। लेकिन वो मामा के बाद अकेले नहीं रह पाए। उन्होंने भी शादी कर ली। वो भी मुझसे दूर हो गए। आज उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे बात करते हैं, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए थे। वो भी चले गए। वो भी बस ना होने की तो बराबर है मेरे लिए। मेरे बहन भाई वो छोटे हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ कमी है जो कभी पूरी नहीं होती। मैंने सोचा था कभी कोई नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, और शायद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। एक थी मेरे कॉलेज की दोस्त। उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मुझे क्यों ही वो अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों। और आज हिस्ट्री जैसे फिर से रिपीट ही होने वाली है। मुझे वो बंदा अच्छा लगा जो एक टेररिस्ट है, जिसने इतने लोगों की जान ली। लेकिन तुम लगते क्यों नहीं हो? टेररिस्ट इतने मासूम नहीं होते। उनके चेहरे ऐसे पाक नहीं होते, और ना ही उनकी आंखों में ऐसे इनोसेंस होती है। वो उसकी तरफ देख ही रहा था, और वो लड़का अभी भी बेहोश ही था। उसकी लंबी पलकें अभी पास उसके गालों पे गिरी हुई थी। उसके होंठ जो
कितने ज़्यादा ही अच्छे थे, कितने ज़्यादा ही टेम्पटिंग थे। वांग जी का दिल जैसे एक पल को फिर से ही धड़का था, लेकिन वो एकदम से पीछे ही हो गया था। वो ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका मोबाइल जो फिर से बजने लगा था। हाँ बोलो, मेरी तबीयत सही नहीं है सर, आपको आना होगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी मीटिंग है और आपको उसे अटेंड करना होगा। ओके, आ रहा हूँ मैं, मेडिसिन ले लूँ। उसने बस इतना ही बोला था और फिर वो मेडिसिन लेके शावर लेके फिर से रेडी हो ही चुका था। वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म पहन चुका था और उसने अपने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक ही कर दिया था। जब तक मैं नहीं आता तुम अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना, बाहर तुम्हारे लिए मौत ही है। और अगर तुम बाहर गए तो शायद मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। मुझे जानना है, मुझे पता करना है तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। वो जैसे खुद से ही बोल रहा था और फिर वो चला ही गया। और मीटिंग में वही सब कुछ तो डिस्कस हुआ था जो उसे पहले ही पता था। वो दोनों टेररिस्ट थे जो जाने कैसे बचते बचाते वहाँ पे आ गए। उन्होंने कैसे ही एक जैकेट भी मैनेज कर ली थी, लेकिन वांग जी को याद आया जब उसने उन दोनों को देखा था उनमें से किसी के पास कोई भी जैकेट नहीं थी। ज़रूर उनके बैग में होगी, लेकिन कैसे। उन्होंने एकदम से बैग खोल भी लिया होगा, उसे पहन भी लिया होगा। बस इतना ही तो टाइम लगा था। वो लड़का पास अंदर ही तो गया था और उसके हाथ में पास कैमरा ही था। वो जैकेट कहाँ से आई, वो खुद ही सोच रहा था। इंस्पेक्टर वांग जी, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? आईजी जो बार बार बोल रहे थे और वांग जी ने जैसे उनकी तरफ देखा। यस सर। आप सुन रहे हो कि नहीं? इस सब के रिस्पॉन्सिबल आप हो। आपकी ड्यूटी थी और आपकी पुलिस फोर्स की। आपने इतने सारे लोगों को मरने दिया। आप कैसे कैसे इतने ज़्यादा केयरलेस हो सकते हो? कातिल हैं आप। आपने अपनी ड्यूटी सही से की नहीं। एक्सक्यूज़ मी सर। वो एकदम से जैसे खड़े ही हो गया। मैंने अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से की और कितने अच्छे से नहीं की, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं पूरे 1 हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी पुलिस को रेडी किया, अपनी फ़ोर्स को रेडी किया। मेरे कितने सारे जवान थे जो कि शहीद हो गए सिर्फ इस ड्यूटी की वजह से। और शायद मैं भी हो जाता, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी बाकी थी। हम सब लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, और क्या हम खुदा हैं जो लोगों की मौत को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। कितनी टाइट सिक्योरिटी थी, और आपके मिनिस्टर्स को तो कुछ भी नहीं हुआ ना। जितने भी लोग मरे वो या तो पुलिस के थे या फिर सिविलियन लोग। तो आप कैसे मुझे ऐसे ब्लेम कर सकते हैं? अगर मैं मर जाता तो आप लोग क्या करते? मेरी ब्रेवरी को रिवॉर्ड देते, मुझे मेडल्स देते कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन अब मैं ज़िंदा हूँ तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं क्यों ही ज़िंदा हूँ। मैंने कोई भी कमी नहीं रखी। मेरे ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है। मेरी जान जाने वाली थी लेकिन मैं बच गया। आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। मैंने आज तक कोई भी मिशन नहीं था जो कि मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हो। और मैं फरिश्ता नहीं हूँ सर, मैं इंसान हूँ। शायद मुझसे कुछ चूक हो गई होगी, लेकिन आप ऐसे मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कोई मेरी क्रेडिबिलिटी पे शक करे। आप चाहेंगे तो मैं जॉब से रिज़ाइन दे दूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी ईमानदारी के ऊपर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जैसे बोल के एकदम से बैठ ही गया था और सब लोग वहाँ पे चुप भी थे, और आईजी साहब तो उसे देख ही रहे थे। वो ऐसा ही था, घमंडी, और कामयाबी ने शायद उसे ऐसा बना भी दिया था। जो भी उसने बोला उसमें कुछ भी तो झूठ नहीं था। वो ऐसा ही था। उसने आज तक कोई भी मिशन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा था, और अगर आज एक गलती हो भी गई थी तो क्या उसने जानबूझ के की? क्या उसकी मर्जी थी या उसका दिल था कि उसकी वजह से इतने लोग मार जाते? इट्स ओके, आपको रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन सर, आप मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा। और रही टेररिस्ट की बात, तो वो तो मर चुका है ना। जो भी इसमें नज़र आ रहा है उसका सर वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ा है, और शायद उसकी बॉडी के टुकड़े भी। और रही उसकी फैमिली की बात, तो वो हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। एक दिन भी नहीं लगेगा और उसकी फैमिली सलाहों के पीछे होगी। बस यही है ना। और वो जो उसके साथ था, वो, उन्होंने एकदम से सवाल किया था। वांग जी का दिल जैसे एक पल के लिए रुका ही था। मैं उसे भी तलाश कर लूँगा सर,
और वो ज़रूर ज़िंदा ही होगा। अगर लाश नहीं मिली तो हम उसे ज़िंदा ढूंढ लेंगे। उसने जैसे फिर से अपना साड़ी पकड़ लिया था, जो कि कितना ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। इट्स ओके ऑफिसर वांग जी, आप 1-2 दिन रेस्ट करें, आपको चोट लगी है। हम किसी और ऑफिसर्स को बोल देंगे ये साफ करने के लिए। थैंक यू सर, मुझे वाकई आराम की ज़रूरत है। वो एकदम से उठ चुका था और वो दोबारा से अब जा ही रहा था। उसका दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। उसने बोल दिया था कि वो उस दूसरे लड़के को ढूंढ लेगा, लेकिन वो उसे कैसे सबके सामने लाए। वो सबकी नज़र में टेररिस्ट प्रूफ हो चुका है। उसे पता था उसकी पुलिस के लोग कैसे उसे ट्रीट करेंगे। वो उसे देखते ही उसके सर में गोली मार देंगे या फिर उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे कि वो टॉर्चर सेल में मर जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मरने दूंगा मैं उसे, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। वांग जी जैसे यही सोचता सोचता अपने घर आया था और उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला था और आगे वो बैठा रो रहा था कितनी ज़ोर से। वो टीवी पे पास न्यूज़ देख रहा था और उसके रोने की आवाज़ तो बाहर तक आ रही थी। क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने एकदम से दरवाज़ा बंद किया था और वो उसके मुंह पे हाथ ही रख चुका था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा था, जहाँ से बस वांग जी को डर ही नज़र आ रहा था और वो कैसे आंसुओं से भरी हुई थी। वो उसने जैसे टीवी की तरफ इशारा किया था और वांग जी जो फिर आराम से बैठ ही गया था उसके पास। उसने उसे पानी दिया था और वो कैसे अब रोते रोते हिचकियाँ में ले रहा था। मेरे भैया मार गए, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, वो सब उन्हें क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो वो जैकेट हमारी नहीं थी, वो तो हमें किसी ने दी थी। सही बोल रहा हूँ मैं। बकवास बंद करो तुम, ये पानी पियो। मैं सच कह रहा हूँ, हम टेररिस्ट नहीं हैं, सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई वो वैसे ही मारे थे, वो बुरे नहीं हैं। और अब मेरे मामा पापा, उनका क्या होगा? मेरी छोटे बहन भाई, उनका क्या होगा? क्या आप लोग उन्हें भी मार डालोगे? बोलो। वो उसकी तरफ देख रहा था और कितना ज़्यादा डरा हुआ ही था। हम किसी को भी बिला वजह नहीं मारते, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। मेरे भाई को क्यों मार डाला? उसे एकदम से टेररिस्ट क्यों बना डाला? वो टेररिस्ट नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया था। तो आपने देखा ना, मैं आपसे मिला था, क्या मेरे पास था कुछ? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मैं ऐसा लगता हूँ शक्ल से? बोले। वो उसकी तरफ देख के बोला था और उसके आंसू जैसे गिर ही रहे थे। नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते। लेकिन शक्ल से क्या ही होता है? बहुत सारे शैतान होते हैं जो बहुत ज़्यादा मासूम लगते हैं। मैं शैतान नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे ऐसा मत बोलो। वो कैसे गुस्से से ही बोला था और वांग जी उसे देख ही रहा था। इतने ज़्यादा दुखी होके भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो पूरे की पूरी अपनी शिद्दत पे ही थी। मैं कभी कुछ गलत नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मैं गलत, किसी के साथ नहीं गलत करता। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बिल्कुल भी कातिल नहीं है, ना ही मैं हूँ। मैं सबको जाके बताऊँगा, हमने किसी को नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया। वो तो उस आदमी ने मुझे दिया था, मैंने अपने भाई को गिफ्ट की, बस और कुछ नहीं। तो क्या तुम इतने पागल थे, तुम्हें कोई भी कुछ गिफ्ट देगा तुम उससे ले लोगे? हाँ, वो एकदम से बोला था और वो लड़का चुप ही हो गया। तुमने अपने भाई की जान लिया और देखा जाए तो असल टेररिस्ट तुम हो। इस फुटेज में साफ साफ नज़र आ रहा है ना, तुमने अपने भाई को वो जैकेट पहनाई थी, तुम कितने प्यार से उसे बंद कर रहे थे। क्या तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि वो जैकेट वो लेदर की बजाय किसी और चीज़ की हो सकती है? क्या तुम्हें उसका वेट फील नहीं हुआ? बोलो। तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये, क्योंकि तुम अपने भाई को मारना चाहते थे, उसे मरवाना चाहते थे, इसलिए तुमने उसे वो जैकेट पहनाई। बोलो, ये है सच, ये है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा वो जैकेट हैवी है तो वो सर्दी से बचाएगी, और कितनी ज़्यादा ठंड थी। वाह, कोई इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे ही हो सकता है? तुमने बोला तुम 20 के होने वाले हो, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा अकल नहीं है कि कोई जैकेट इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती। बोलो, तुम्हें उसके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा नहीं हुआ? तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं इतना पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे झूठ पे ऐसे यकीन करूँगा। हाँ, तो क्यों बचाया मुझे? क्यों यहाँ पे लेके आए हो? मुझे जाने दो ना, मैं सबको बताऊँगा कि सच्चाई क्या है। हमने कुछ भी नहीं किया, हम बेकसूर हैं,
हमने बिल्कुल भी किसी की जान नहीं ली। अपनी आवाज़ को नीचे रखो और अपनी बकवास को बंद करो। तुम बाहर निकले नहीं तो मेरा वॉचमैन तुम्हें गोली मार डालेगा। यहाँ पे कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इनोसेंस को प्रूव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कोई सबूत? बिल्कुल भी नहीं है। ये है ना सबूत? उसने जैसे अपना कैमरा उसके आगे किया था। ओह रियली? ये टूटा हुआ सबूत नहीं चाहिए किसी को। और इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है वो तुम हो जो सब कर रहे हो। तुम्हें वो पकड़ के जेल में डाल देंगे, तुम्हें मार डालेंगे और तुमसे वो वाले गुनाह भी कबूल करवाएंगे जो तुमने किए नहीं होंगे। सुन रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ ये सब हो। क्यों बचाया मुझे? वो जैसे उसके सामने उठ के खड़ा हो गया और वो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मरो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे तुम पहली बार में ही अच्छे लगे थे। दूसरों के सामने फार फार बोलता वांगची जैसे उससे 10 साल छोटे लड़के के सामने एकदम से चुप भी हो गया था और उसकी ज़ुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखें जो हैरानी से पास बड़ी बड़ी हुई थी। मैं आपको अच्छा क्यों लगूंगा? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जैसे भी हो मुझे अच्छे लगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे यही लगा वो तुम ही हो जो मेरे लिए बने और मैं तुम्हारे लिए तुम ही हो जिसका मुझे इंतज़ार है। मैं एक नज़र में तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है ना? वो उसे बेयकीनी से देखे जा रहा था और वांगजी जो बिना उसका नाम तक जाने अभी तक उससे बस कन्फेशन ही कर रहा था। हाँ अजीब लगता है, मुझे भी लगा था। मुझे नहीं पता हम साथ रह पाएंगे कि नहीं, और मुझे नहीं पता मैं शायद तुम्हें बचा भी ना पाऊँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। मैंने एक पल में तुम्हें देखा और जैसे मेरी दुनिया बदल गई। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ बस इसीलिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम टेररिस्ट हो के नहीं हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वांगजी जैसे प्यार से बोलते बोलते काफ़ी इमोशंस में बह के उसके फेस को अपने हाथों में ले चुका था। उसे पता ही नहीं चला था। वो बस उसके फेस को फील कर रहा था अपने हाथों में। वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल किसी बेबी की तरह। वांगजी पास उसे देख ही रहा था और वो लड़का जो पास उसे ही देख रहा था अपनी आंखों में पास बेयकीनी लिए। तो आपने इसलिए बचाया मुझे क्योंकि मैं आपको अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल। वांगजी जो उसके करीब हुआ था और वो 2 कदम पीछे ही हुआ। आपने मुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं बेकसूर हूँ और आपको मुझ पे तरस आया। आपने इंसानियत के नाते मेरी मदद नहीं की। बोले। वो अभी भी इसकी तरफ देख रहा था और उसके आंसू जो फिर से तेज़ ही हो चुके थे। यही सच है, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन वो वाली फीलिंग्स जो पहले बताई वो ज़्यादा हैं। मुझे तुम अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का शूट कर देता या फिर उसे फोर्स के हवाले कर देता। मुझे तुम अच्छे लगे, मुझे तुम अपने लगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। वो बोल रहा था और वो कितना ज़्यादा ही करीब हो चुका था उसके। वो उसकी आंखों में बोल रहा था और उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकी थी। तुम डरो नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जो चाहोगे वैसा होगा। मैं कुछ कर लूँगा, मैं तुम्हें सबसे छुपा लूँगा। तुम्हारा नेम आइडेंटिटी सब चेंज कर दूँगा मैं। किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो कौन, कोई नहीं जान पाएगा। तुम्हारी फैमिली को भी बचा लूँगा मैं। बोलो, तुम मुझे अपनाओगे? हाँ। वो उसके और ज़्यादा ही करीब हो चुका था और उसकी सांसें जो सीधा अब उस लड़के के फेस पे टच कर रही थी। उसकी गम गम सांसें और अगले बंदे का दिल जैसे तेज़ी से धड़क रहा था। वांगजी फील कर सकता था उसके दिल की आवाज़ तो
वो वैसे ही सुन सकता था, बिना किसी स्टेथोस्कोप के। वो उसके और ही ज़्यादा करीब हुआ था और जैसे उसके होंठ अब उसके फेस को टच ही कर रहे थे। वो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता था। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन उसने जैसे पूरी की पूरी फोर्स लगा के उसे एकदम से उससे दूर ही धक्का मारा था। दूर रहो मुझसे। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। वो कैसे जल्दी जल्दी बोला था और फिर वो जैसे लड़खड़ा के बेड के ऊपर ही गिर गया था। वांगजी जल्दी से आगे ही बढ़ा था। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट टच मी। हाँ, मुझे टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ, इससे तो अच्छा वो सच में मुझे गोली मार दें। मुझे नहीं बचना, मुझे ये सारी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। वो एकदम से जैसे उठा था, वो दरवाज़ा खोलने वाला था। पागल हो गए हो क्या तुम? वांगजी ने जैसे उसे फिर से पकड़ के खींच लिया था। वो सीधा वांगजी के ऊपर ही तो गिर चुका था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, जाने दो मुझे। तुम मुझे अपने फ़ायदे के लिए लाए हो ताकि मुझे यूज़ कर सको। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुमने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा। तुमने सोचा हाँ ये लड़का मुझे पसंद है, तो क्यों ना मैं इसके साथ कुछ रातें रंगीन करूं, इसे अपने पास रखूं। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन किसी का पेट वार्मर तो बिल्कुल नहीं बनूंगा मैं। अपनी बकवास बंद करो, मेरे प्यार को गाली देना बंद करो। वाह, ये कौन सा प्यार है जो एक दिन में, एक पल में, एक मिनट में और पहली नज़र में हो जाता है? ये कोई प्यार नहीं होता। प्यार हम तभी किसी से करते हैं ना जब किसी को जानते हैं। हाँ, उसको जान के, उसके बारे में पूरी तरीके से, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को जान के तो हम किसी के प्यार में पड़ते हैं ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार किसी से कभी भी और कहीं भी हो सकता है, ये कुछ भी नहीं देखता। और मुझे तुमसे वही प्यार हुआ है जो कुछ नहीं देखता, जिसके आगे कोई चीज़ मैटर नहीं करती। वो फिर से ही उसे समझा रहा था और वो लड़का तो समझ ही नहीं रहा था। देखो लड़के, मेरी बात सुनो। तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी जान जाएगी और साथ में मेरी भी। मेरी इज्जत जो मैंने 5 सालों में कमाई है मुझसे छीन जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? बोलो, क्या तुम ये चाहते हो? मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या ये चाहोगे तुम कि जिसने तुम्हारी जान बचाई, जिसने तुम्हारी हेल्प की, वो ऐसे सांप की नज़र में जलील हो जाए? बोलो, ये ये है तुम्हारी इनोसेंस, ये है तुम्हारी अपब्रिंगिंग? बोलो। वो बोल रहा था और वो लड़का एकदम से चुप होकर बैठ ही गया था। मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपने करैक्टर पे एक दाग नहीं लगने दिया और तुम्हारी वजह से लगने भी नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं प्यार करना, मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी इज्जत को खराब करो। तुम्हें जाना है ना, चले जाना, लेकिन जब तक तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाते तब तक बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। वांगजी जो इतना बोल के पास अपने रूम से बाहर चला गया था और उसने दरवाज़ा फिर से लॉक ही कर दिया था। वो अंदर से बिल्कुल चुप ही था। उसने कोई भी आवाज़ नहीं की, ना कोई शोर किया था। वांगजी जो बस बाहर ही आ चुका था और उसका सर कितना ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसने अपने वॉचमैन से बस एक ड्रिंक ही मंगवाई थी और हाँ, वो जैसे एक एक घूंट किसी जहर की तरह अपने अंदर उतार ही रहा था। क्या है ये? क्यों उसके साथ ही, हर बार उसके साथ ही ये सब होना था? कोई बात नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो अभी दुखी है, परेशान है। मैं कोई ना कोई हाल ढूंढ लूँगा। वो ज़रूर इनोसेंट है। हाँ, उसके चेहरे से नज़र आता है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत मासूम है। जब वो मेरे पास रहेगा तो मैं उसे कन्विंस कर लूँगा। वो ज़रूर ही मुझे एक्सेप्ट करेगा। मैं उसे बताऊँगा कि प्यार सिर्फ बेड शेयर करने का नाम नहीं है। उसे लगता है मुझे उसकी हवस है जो उसको यहाँ लेके आ गया। मैं उसे बताऊँगा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा मासूम लगता है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ सबसे, और उसे मैं इनोसेंट प्रूफ करके रहूँगा। हाँ बिल्कुल। वो जैसे खुद ही डिसाइड कर चुका था और उसने पूरी की पूरी बॉटल ख़त्म कर ही डाली थी। उसे नींद आ रही थी और
वो कैसे कैसे लाउंज में सो सकते हैं। इस घर में बस एक ही बेडरूम था। ये इतना बड़ा कोई घर तो नहीं था, ना ही ये कोई विला था। ये तो बस से गवर्नमेंट की तरफ से मिला था कुछ देर रेस्ट करने के लिए, जब तक वो यहाँ पे था। मैं चलता हूँ अब, मुझे जाना ही होगा। वो अपने रूम में आया था और उसने कितने आराम से दरवाज़ा ही खोला था। शायद वो सो गया हो, उसे भूख लगी होगी और मैंने एक बार पूछा भी नहीं। वो किचन में गया था और फिर उसने उसके लिए कुछ बना ही लिया था जो भी उसे आता था। ये उसके फेवरेट श्रिम्स थे ना, जो वो उसके लिए फ्राई करके लाया था। चलो फ़िलहाल तो यही खाएगा, बाकी फिर कल सुबह देखा जाएगा। उसने दरवाज़ा फिर से खोला था और आगे वो बैठा जाने क्या ही कर रहा था। उसके सर पे पास एक रुमाल ही बंधा था। ये क्या कर रहा है? वांगजी जो पास आगे ही बढ़ना चाहता था और एकदम जैसे वो रुक ही गया। वो बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ कैसे ही उठा रखे थे। क्या ये प्रे कर रहा है? ये कैसी प्रे है? हम तो ऐसे नहीं करते। इसने अपने हाथों को बांधा क्यों नहीं? इसके हाथ ऐसे खुले हुए क्यों हैं? वो बस ऐसे ही हाथ फैलाए कुछ बोल रहा था और उसकी आवाज़ तो वांगजी को आ ही नहीं रही थी। उसके आंसू जो गिर ही रहे थे और उसकी आंखें बांधी थीं। पता नहीं वो क्या ही कर रहा था। वो बस ऐसे ही कारपेट पे बैठा था और उसने एकदम से अपने दोनों हाथ अपने फेस पे फेर लिए थे। वो खड़ा हो गया था और उसने वांगजी की तरफ देखा था और फिर से जैसे उसकी आंखों में डर ही था। ये तुम्हारे लिए। उसने जैसे वो प्लेट उसके आगे की थी और वो जैसे एकदम से उछल के पीछे हुआ। ये क्या है? वो जैसे डर ही गया था। क्या हुआ? खाना है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। लगा तुम भूखे होगे। मैं ये सब नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे इनसे डर लगता है, पीछे करो ये। क्या किसी को खाने से भी डर लगता होगा? हाँ मुझे लगता है। ये क्या खाना है? इसे तुम खाना बोलते हो? ये कीड़े मकोड़े। वो जैसे डर से क्या था और वांगजी को जैसे फिर से उसके ऊपर हंसी आई थी। इतनी सीरियस हालत में भी वो कैसे ऐसे एक्ट कर सकता है? तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, लेकिन ये नहीं खाऊंगा मैं। किचन किधर है? मैं खुद कुछ कर लूँगा वहाँ पे। चलो ले चलता हूँ। वो उसे ले आया था और आके उसने हाथ डब्बा ही तो खोल डाला था। फाइनली उसे नूडल्स ही मिले थे और वही वो बना के खाने वाला था। और इन सब का क्या? वांगजी ने जैसे अपने खाने की बर्बादी का सोच के बोला था। ये आप खाओ, आपने बनाए हैं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाने मुझे। वो नूडल्स लेके जैसे एक साइड पे होके बैठ ही गया था। उसे कितनी ज़्यादा भूख लगी थी और वो कैसे जल्दी जल्दी बस खा ही रहा था। वांगजी पास उसको देख ही रहा था। उसके चीक्स जो कैसे फूल के किसी गुब्बारे की तरह ही लगते थे। ओह, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। उसका दिल जैसे फिर से अपनी बीट मिस कर रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शियान नाम है मेरा। ओह, नाइस नेम। और सर नेम? वो वो कुछ बताने वाला था और वांगजी का फ़ोन एकदम से फिर से ही बजा था। इंस्पेक्टर वांगजी, तुम ठीक हो क्या? ये आजी साहब थे जो उसे कॉल कर रहे थे। जी सर, सही हूँ मैं। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? और तुम रिज़ाइन मत करना। तुम मेरे बहुत फेवरेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ये सब छोड़ो। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ तुम्हारी ब्रेवरी से और मैं नहीं चाहता हमारा डिपार्टमेंट तुम जैसे ऑफिसर से बिल्कुल महरूम हो जाए। इट्स ओके सर। आह, एकदम से शियान ने जैसे अपने सर पे हाथ ही रखा था और आईजी साहब उसकी आवाज़ सुन ही चुके थे। कौन है तुम्हारे साथ? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वो दोनों एक साथ ही बोले थे और शियान जो उसे देख ही रहा था उसकी आंखों में फिर से गुस्सा था। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ आके बॉयफ्रेंड भी बना चुके हो? नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बस थोड़े टाइम के लिए। ओह सही हो गया। लोग मर रहे हैं और तुम्हें अय्याशी की पड़ी है। ऑफ कोर्स सर, और मैं भी इंसान और मुझे भी जीने का पूरा हक है। उसने बस इतना ही बोला था और आगे से कॉल काट ही चुकी थी। चुप क्यों नहीं रहे तुम?
क्यों बोले? वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, मेरा मुंह जल गया। और आपने ये क्यों बोला मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ? तो क्या बोलूँ मैं? हाँ, क्या बोलूँ कि मैंने उस टेररिस्ट को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये अभी प्रूव होना बाकी है। चलो चाय बनाओ मेरे लिए। वो बैठ गया था और फिर उन दोनों ने चाय पी थी। वांगजी का हैंगओवर जो अब बढ़ने वाला था और फिर वो अपने रूम में चला ही गया। वो उसे लेके बेड पे लेटने ही वाला था और वो एकदम से जैसे उछल के दूर ही हुआ। मैं वहाँ सोफे पे सो जाऊँगा। लेकिन क्यों? हम दोनों बॉयज़ ही तो हैं ना? हाँ, इसीलिए हम बॉयज़ ही हैं, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं सोना। वो वहाँ पे जाके पास लेट ही गया था और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। उसका कैमरा अभी भी उसके पास था, वो टूट ही चुका था। मैं इसे सही कर लूँगा। मैं आपको बता दूँगा कि मैं बेकसूर हूँ। आपको सारा सबूत मिल जाएगा। मैं इसे सही करवाऊँ क्या? वांगजी उसकी तरफ देख के बोला था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये किसी को नहीं दूँगा, किसी को नहीं दूँगा मैं। उसने जैसे उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया था और वांगजी उसे देख ही रहा था। उसने एक दिन ऐसे ही उसके साथ गुजारा था और 2 दिन वो पास ऐसे ही भागता दौड़ता ही रहा था। वो शियान या शियान जो भी उसका नाम था, उसके माँ बाप और छोटे बहन भाई भी तो अब पुलिस के कब्जे में ही थे। वांगजी पास उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उन्होंने बस वो फुटेज देख के कैसे वो शियान को डिसऑन ही कर दिया था। ये हमारा बेटा कभी नहीं हो सकता, इसने हमारे बेटे को मार डाला, इसने ये सिला दिया हमें। वो कैसे ही बोल रहे थे और वांगजी उन्हें देख ही रहा था। क्या मतलब? कैसा सिला? आपका बेटा, ये आप कैसे बोल रही हैं उसके बारे में? हमारा ये बेटा नहीं है, हमने बस इसे पाला था और इसने बता ही दिया। ये कभी हमारा सगा नहीं हो सकता था, वो औरत बोल रही थी और वांगजी जो उनको देख ही रहा था। क्या वो आपका बेटा नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है हमारा बेटा, वो आदमी बोल रहा था और उनके नाम वांगजी पास जान ही चुका था। मिस्टर एंड मिसेस अली मुराद, और मरने वाला उनका बेटा हसन मुराद। तो वो शियान या शयान? वो उसकी तरफ देख के पूछ रहा था और वो बोले ही थे, हाँ वो हमारा ही बेटा है, हमने उसे पाला था। उसका बाप और मैं वो इकट्ठे एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। उसके माँ बाप वो दोनों बस एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। उसके फैमिली वाले उसे ऑर्फन एज में छोड़ आए थे। वो मेरे दोस्त का बेटा था, मैं कैसे ही उससे मुंह मोड़ सकता था और मैं उसे ले आया। वो 3 साल का था जब से वो हमारे पास है और हमने हमेशा उसे बच्चा ही समझा था अपना। उसका नाम हमने शयान ही रखा था, शयान मुराद उसका नाम था। लेकिन उसने आज साबित कर दिया कि वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता। उसने हमारे बेटे की जान ले ली। देख रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, उसने उसे जैकेट पहनाई, वो कितनी खुशी खुशी बात उसे चेयर अप कर रहा है, उसे मौत की तरफ धकेल रहा है। वो सच में एक बुरा है, बहुत बुरा लड़का है वो दोनों पास बोलते बोलते रो रहे थे और वांगजी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों वो आपके बेटे को मारेगा जब आपने उसे पाला? तो बोले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है। मेरा बेटा जो बार बार उसे रोकता ही था, वो उसे अपना छोटा भाई समझता था। वो उसे हमेशा कहता था वो सीरियस हो जाए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, और वो बस बर्दाश्त ही नहीं करता था। बस यही बोलता था कि मैं आपको मार डालूँगा अगर मुझे बार बार बोला तो। और देखा आपने, उसने उसे मार डाला और सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी मौत का तमाशा बना दिया उसने। इससे बिल्कुल नहीं छोड़ना। जाओ कि वो मर गया, और अगर नहीं मरा तो उसे ढूंढ के मार देना। वो कातिल है, वो मुजरिम है, उसने हमारे प्यार का खून किया, हमारे बेटे की जान ले ली। वो कैसे पास रोते रोते बोल रहे थे और वांगजी का दिल जैसे कुछ सोच ही रहा था। क्या वो सच में ही बुरा है? क्या वो सच में अपने भाई को मारने वाला ही कातिल है? वांगजी को याद आया, उसने उसे देखा था, वो कैसे ही
अपने भाई के साथ पास मजाक ही कर रहा था। क्या उसे देख के कोई ये कह सकता है कि वो उसे मार ही डालेगा, और इतने बुरे तरीके से? वांगजी के दिल और दिमाग में कुछ खटकने लगा था। कहीं उसने सच में एक कातिल को पनाह तो नहीं दे रखी? कहीं वो सच में किसी जानवर को एक मासूम सा बच्चा समझ के तो नहीं पाल रहा? कहीं वो अपने घर में सांप तो नहीं पाल रहा जो कभी उसे टास लेगा? नहीं, उसका दिल ऐसे कैसे बेबस हो सकता है? वो जानता है, उसने दुनिया देखी है, वो कितने सारे क्रिमिनल्स को देख चुका है। वो ऐसे नहीं होते। उससे वो वाइब्स ही नहीं आ रही थी उससे, जो ये सब कह रहे थे। उसके माँ बाप भी तो उसे वही बता रहे थे जो बाकी सब लोग कह रहे थे। उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना सर, बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसे कुत्ते की मौत मारना जैसे उसने हमारे बेटे को मार डाला। हमारा बेटा टेररिस्ट नहीं था, वो तो बस पढ़ने जा रहा था, उसे इंजीनियर बनना था। हमें क्या ही पता था वो ऐसे मर जाएगा। वो रोते रोते बोले ही जा रहे थे, और वांगजी की इन्वेस्टिगेशन अब ख़त्म हो ही चुकी थी। वो वापस घर ही जा रहा था। शायान मुराद हो या वी वुशियान, जो भी हो, अब उसकी सच्चाई का पता चला के ही रहूँगा मैं। 10 मिनट के बाद ही तो वो अपने घर पे था। उसे हाथ से ज़्यादा इस लड़के पे गुस्सा आ रहा था। झूठा कहीं का, जो अपने पालने वालों का ना हुआ उसका कैसे होगा? और उसे खुद पे भी उससे ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। कैसे वो इतना बड़ा हो के, इतना समझदार हो के, एक पुलिस वाला हो के पास एक छोटे से लड़के के हुस्न के जाल में फंस सकता है? और कैसे वो उसकी बातों में आ गया? क्या सबूत था उसके पास कि वो इनोसेंट है? हाँ, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? वो क्यों इतना दूर जाके गिरा? अगर ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था तो वो खुद क्यों नहीं मर गया? वो बस ऐसे ही गुस्से में सोचता हुआ अपने घर आया था, और उसने कैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया था। शयान या वुशियान, जो भी था, कैसे एकदम से डर ही गया। वो कैसे एकदम से उछल ही पड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? बोला था मैंने। वो जैसे उसे डर नहीं लगा था, और वांगजी जो अपनी कान निकाल के उसके सर पे रख चुका था। कमीने, कितने ज़्यादा बुरे हो तुम। हाँ, वो तुम्हारा भाई था, तुमने उसे मार डाला। मैंने नहीं मारा किसी को। तुम नहीं मारा है। जिन लोगों ने तुम्हें पाला वो खुद ये कह रहे हैं कि तुम उनके बेटे के कातिल हो। तुम इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि तुम उनसे बदला लेने के लिए, और सिर्फ वो तुम्हें समझाता था इसके लिए तुमने उसे मार डाला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने उनको नहीं मारा। आई स्वेयर, वो बात उसने मुझे दी थी और मैंने उसको दे दी, उसने बोला था। और वांगजी को फिर से उसकी यही बात सुन के एकदम से गुस्सा ही आया था। वो कितने ज़ोर से उसके मुंह पे एक थप्पड़ ही मार चुका था, और वो सीधा जाके बेड पे ही गिरा था। मुझे मारो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो सच में रो रहा था, और वांगजी उसे फिर से खड़ा कर चुका था। क्या है सच्चाई तुम्हारी? बोलो, क्या है सच्चाई? कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। और मम्मी पापा, मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों बोल रहे हैं। मैंने न्यूज़ में देखा। हाँ, तो तुमने देख लिया, तो अब बताओ क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम अपने भाई से नफ़रत नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करता था, नहीं करता था। मैं नफ़रत क्यों करूँगा? वो मेरे भाई थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, खुदा की कसम ले लो। देखो, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अगला सांस नहीं आए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि हमने कुछ नहीं किया। हम की बात मत करो। वो इनोसेंट था जो तुम्हारी वजह से मारा गया। अब तुम हो मेन कल्प्रिट। वो फिर से उसे 2-3 थप्पड़ मार चुका था। उसके मुंह से जैसे अब खून भी निकलने लगा था। क्यों मारे जा रहे हो मुझे? नहीं किया मैंने कुछ। और अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है ना कि मैं ऐसे कसूरवार हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं मुजरिम हूँ, तो मुझे हवाले कर दो अपनी फोर्स के। हाँ, वो मुझे मार डालेगी, फिर तुम लोगों को सुकून मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ तुम्हें, जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी वजह से पहले कितने ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और तुम एक और को मार दोगे। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ना मेरा खुदा माफ़ करेगा। उसने एकदम से वो लॉकेट जैसे फिर से हाथ में पकड़ लिया था। वांची को फिर से उस पर गुस्सा ही आया था। उसने एकदम से उसका हाथ खींचा ही था, और उसके लॉकेट की चेन टूट ही चुकी थी। क्या है इसमें? उसने उसका हाथ खोला था, लेकिन वहाँ पर बस एक लॉकेट ही था। उस पर क्या ही लिखा था, वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आता। ये क्या है?
कौन सी लैंग्वेज है ये? अरेबिक है ना? हाँ, बोलो। टेररिस्ट, कौन से ग्रुप से तुम्हारा ताल्लुक है? बताओ। अपने गले में अरेबिक लैंग्वेज का लॉकेट लिए फिरते हो। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बस नाम है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई स्वेयर। ओह, क्या? कैसा नाम और क्यों ही नाम होगा इसके ऊपर? तुम चाइनीज़ हो ना, तो यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा होना चाहिए, अरेबिक क्यों? हाँ, तुम एक कातिल हो। तुम ज़रूर किसी टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो। तुमने बहुत सारे लोगों को मार डाला और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वो फिर से उसके सर पे वो कान राख ही चुका था और वो शियान ने एकदम से आंखें बंद कर लीं। वो फिर जैसे अपने दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था और वो वांगजी ट्रिगर को दबाने वाला था। मार डालो मुझे, बस यही अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मैं ये सब नहीं सुन सकता। सब मुझसे नफ़रत करते हैं ना, तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। लेकिन मुझे एक बात बता दो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने बोला मुझे सबसे बचाओगे, मुझे हर एक से प्रोटेक्ट करोगे, तो तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर था क्या, जो इतने में सब कुछ भूल गए तुम? बोलो, प्यार करते हो ना? हाँ, वो उससे पूछ रहा था और वांगजी पास चुप ही था। प्यार करते हो? मैंने तुमसे बोला हम एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तो अब तुम मुझे मार डालोगे? ये है तुम्हारा प्यार? जो मिल ना सके उसे मार डालो, जो अपना ना हो सके उसे किसी और का भी ना होने दो। बोलो, मार डालोगे मुझे? मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। मैं खुद भी मर जाना चाहता हूँ, लेकिन साहब की नज़र में गुनहगार बन के नहीं, मुजरिम बन के नहीं। तो मुझे चांस नहीं दे सकते? बोलो, इंसानियत के नाते भी नहीं? क्या कसूर है मेरा वांगजी? बोलो, क्या कसूर है? यही कि मैं एक मुस्लिम हूँ। हाँ, मैं क्रिश्चियन था, लेकिन मुझे पालने वाले तो मुस्लिम थे और मैं भी उन जैसा बन गया। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस पे कुछ भी कोड वर्ड्स नहीं है, ये पास एक नाम है। हाँ, इस पे पास अल्लाह लिखा हुआ है। तुम जानते हो ये क्या है? ये पास खुदा का नाम है और कुछ नहीं। और तुम मुझे मारना चाहो तो मार लो, यही कुछ करना चाहते हो ना तुम। लेकिन बाद में तुम्हें जब सच्चाई पता चलेगी, फिर तुम क्या खुद को माफ़ कर पाओगे? बोलो, मार डालो मुझे, यही सही है। वो उसे जैसे बोल ही रहा था और वांगजी ने कान पीछे ही काट ली। क्या तुम्हारा प्यार इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि मेरे मुस्लिम होने से तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे और मुझे टेररिस्ट बना दोगे? तो मारते क्यों नहीं? मार डालो ना। और यही तो आजकल का प्यार है ना इंस्पेक्टर, जो मिल ना सके उसे मार डालो, जो वैसे हासिल ना हो उसे छीन लो, जो मासूम हो उसे गुनहगार बना दो। बस अपने आप को खुश रखो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करो। यही प्यार है तुम्हारा, तो बस मार डालो, यही कह सकता हूँ मैं तुम्हें। वो जैसे फिर से चुप हो गया था और वांगजी ने कान पीछे ही काट ली। उसका दिल तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था और वो शियान जो पास अपनी मौत का इंतज़ार ही कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें चांस दूंगा। और हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है, मैं तुम्हें ऐसे ही चाहता रहूँगा। मैंने तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया, ना मुझे वो चाहिए। मैं बस तुम्हारी रूह से प्यार करूँगा और मुझे तुम्हें इनोसेंट प्रूफ होता देख के सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आई लव यू, तुम जो भी हो, शियान या वो शियान, चाहे तुम्हारा सरनेम वी हो या मुराद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एकदम से उस शियान को खींच के अपने सीने से लगा लिया था। फिर वो दोनों कितना ही रोए थे, हाथ से ज़्यादा ही। और वो शियान का सर जो वांगजी के आंसुओं से भीग चुका था और वांगजी का सीना भी, वो उसे उसका लॉकेट दोबारा पहना चुका था। तुम जो हो वैसे रहो, बदलना नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें बचा पाऊँ, और अगर नहीं बचा पाया तो माफ़ कर देना।